हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों की एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे किस तरीके से भगवत गीता को हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में ऐड ऑन किया जा रहा है और इस पर एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। उसके पहले अगर आपने मेरी चाइना की जो कि कोविड में डेथ्स हो रही हैं, चाइना में किस तरीके का माहौल है और इसमें यूएसए ने और इंडिया ने क्या क्या तैयारियाँ करी हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जहां पर आप जाकर के उसको देख सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखिए। देखा कि भगवत गीता को हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में ऐड ऑन किया जा रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता की पूरी बुक को ऐड ऑन नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे श्लोक्स हैं उनको ऐड ऑन किया जा रहा है। ऑफ कोर्स काफ़ी लोग इस पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सर प्रोटेस्ट भी दिखाया है कि भारत का सेकुलरिज्म पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग इसको एक देखिए, भगवत गीता को लोग एक धर्म से जुड़ करके देखते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। भगवत गीता को लोग एक हिंदुज़म से रिलेट करके देखते हैं और इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट हमारे सेकुलरिज्म पर भी पड़ सकता है। इसके रिगार्डिंग लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म का ये मीन हो सकता है, हमारी कोशिश में ये रहती है कि स्टेट और रिलीजन में एक डिफरेंस बना रहे। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये बोला है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि क्लास 6 व 7 की है, यहाँ पर सबसे पहले आपको वेदास की नॉलेज दी जाएगी। उसके अलावा 11th एंड 12th की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पर संस्कृत श्लोक विद द प्रॉपर ट्रांसलेशन ये भी ऐड किए जाएंगे। इन श्लोक्स में हमको ये जो श्लोक्स हैं वो डायरेक्टली श्रीमद् भगवत गीता से देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आई पर्सनली बिलीव श्रीमद् भगवत गीता इट डजंट शो एनी रिलीजन। बेसिकली भगवत गीता एक मैनुअल ऑफ लाइफ है जो कि आपको सिखाता है कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन में कैसे आप डिप्रेशन से और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सडनली ये हमारा इंडिया करने लगा है। हमारे देश में चीज़ें पहले से ही इम्प्लीमेंट में थी, बट ये कि आज हमारे यहाँ देश ने इस चीज़ को अपनाना शुरू किया है। हाल ही में हमारे देश में हम लोगों ने देखा था कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। एनईपी के पैराग्राफ 4.27 में ये लिखा हुआ था कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग प्रमोट करेंगे और स्टूडेंट्स को ये बताया गया था कि इंडियन स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स है क्या, कि इंडियन किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके लिए बताया जाएगा कि इंडिया का वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है। इसके लिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक अलग ही डिवीज़न बना दिया है जहाँ पर हम देख पाएंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, आप इस आर्टिकल में देख पाओगे इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS। इसके अंदर जो चीज़ें इंडियन सिस्टम का पार्ट रही हैं हम उन्हें प्रमोट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एज इंडियन हम उससे कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा रिलेट भी करते हैं। और एक बात ऐसा नहीं है कि मात्र ये चेंज के इंडिया में ही हो रहा है, और बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसे चेंजमेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ केवल यही नहीं है कि भगवत गीता के चैप्टर्स को ही हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जोड़ा जा रहा है। हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने एनसीईआरटी से ये बोला है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा पार्ट है जिसको हमारे टेक्स्ट बुक में प्रॉपर कवरेज नहीं मिली हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कि हमारे भारत में जो कि फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उन्हें एक प्रॉपर कवरेज होना चाहिए, उनकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड ऑन करो। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव जितनी नॉलेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हमारे टेक्स्ट बुक में आएगी उतना ही हमारा इंडिया यूनाइट वे में जाएगा। और आप यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंडिया ने एकदम से ऐसा करना कैसे शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ यूएसए ने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, अब हम थोड़ा थोड़ा फॉलो उनको करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पाओगे कि अमेरिकन पब्लिक स्कूल जो कि अमेरिका के सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर बाइबल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए भारत में क्या सीट सिस्टम है, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका बहुत सारा कंट्रोल भारत सरकार के पास होता है। अमेरिका में जबकि ये सिस्टम है कि यहाँ पर जो भी इनके स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उसका पूरा कंट्रोल वहाँ के स्टेट्स के पास होता है। तो यूएसए में आप बहुत से स्टेट देखोगे जो कि क्रिश्चियन लॉ मेकर हैं, ये बोल रहे हैं कि बाइबल को पढ़ाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनका ये मानना होता है कि बाइबल पढ़ाने से बच्चे की मेंटली स्ट्रांग होते हैं। कहीं ना कहीं बाइबल को पढ़ाने से जो बच्चे हैं वो मेंटली स्ट्रांग होंगे। और आज के समय में अमेरिका में हमको देखने को मिल रहा है कि मेंटल इलनेस काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही है। तो अगर बाइबल पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा केस में कमी भी देखने को मिलेगी। और 2019 से 2022 तक आप देख पाओगे कि यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स ने बाइबल लिटरेसी को प्रमोट भी किया है। हम हमारे यहाँ देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवत गीता को पढ़ो,
या हम पूरी भगवत गीता को पढ़ाएंगे। मात्र कुछ श्लोक को भगवत गीता के ऐड किया जा रहा है, मगर यूएसए में प्रॉपर बाइबल पढ़ाई जाती है। और ये लोग रीज़न ये देते हैं कि अगर आप इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर बाइबल के इतने सारे रेफरेंसेस मिलेंगे कि बाइबल के बारे में आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर प्रॉपर समझ पाओगे। और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएसए के उस समय के प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने भी इस पर सपोर्ट किया था। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ पर 2019 के ट्रंप की ट्वीट है, न्यूमरस स्टेट इंट्रोड्यूसिंग बाइबल लिटरेसी क्लासेस गिविंग स्टूडेंट द ऑप्शन ऑफ स्टडिंग द बाइबल स्टार्टिंग टू मेक द टर्न बैक। तो ये टर्न बैक इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक समय था यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया था कि हम स्टेट और रिलीजन के बीच में डिफरेंसेस रखेंगे, स्टूडेंट को बाइबल नहीं पढ़ाई जाएगी। मगर हम देख पा रहे हैं कि यूएसए में बाइबल को अब कंपलसरी पढ़ाना शुरू हो गया है। कई बार स्टूडेंट के पास ये ऑप्शंस भी होते हैं कि वे स्कूल्स के बाद बाइबल की क्लासेस को अटेंड भी कर सकते हैं, जहाँ पर इनको पूरी बाइबल की क्लासेस भी पढ़ाई जाएंगी। और ये ट्रेंड आपको सिर्फ यूएसए में नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इज़राइल में जो इनकी बाइबल है ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, इजरायली स्कूल टीच 3 टाइम्स एज मच बाइबल एज द यूरोपियन स्कूल। तो यूरोप में जर्मनी, अगर हम जर्मनी को, फ्रांस को, इनको छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे देश मिलेंगे जहाँ पर स्कूल्स में बाइबल पढ़ाई जाती है। इवन रशिया में भी हमको देखने को मिल रहा है कि क्रिश्चियनिटी काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, क्रिश्चियन रिलीजन को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और ये ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है। हाँ देखिए, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक चाइना में ये लोग बिलीव ये करते हैं कि हम रिलीजन को स्कूल से अलग रखेंगे। रिलीजन यहाँ पर काफ़ी दूर रहता है इनके स्कूल से। मानना ये रहता है ना कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, चाइना की जो फिलॉसफी है विच इज़ समथिंग डिफरेंट। मगर बाकी जगह पर आप देखोगे ना तो वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पर रिलीजियस स्टडीज़ को ऐड ऑन किया जा रहा है उनके स्कूल एजुकेशंस में। और मैं आपको एक यूनिक फैक्ट बताता हूँ, जहाँ पर यूएस की आर्मी ने जब 2009 में इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर बाइबल में अमेरिकन स्कूल्स में हमको देखने को तो मिलती है, साथ ही साथ अमेरिकन मिलिट्री में भी बाइबल का काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अमेरिकन मिलिट्री भी खुद बाइबल को पढ़ती है और इसको यूज़ भी करती है। ज़्यादातर अमेरिकन जो कि आर्म फोर्सेस में काम करते हैं वो बहुत ही रिलीजियस लोग होते हैं। 2009 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जब यूएसए ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर रखा था, तब कुछ क्रिश्चियन ग्रुप आए और उन्होंने अमेरिका के कुछ सोल्जर्स और कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक प्रोग्राम बना लिया, जिसके अंदर कुछ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर पश्तो और दारी भाषा जो कि अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, उसमें ट्रांसलेट करके अपनी बाइबल को बांटना भी शुरू कर दिया। और इस प्रोग्राम का आपका नाम बता दूं तो बगराम बाइबल प्रोग्राम है। कभी इसके बारे में विकिपीडिया पे आप पढ़िएगा ज़रूर। जब इसके बारे में डिटेल सामने आई कि यूएसए अफगानिस्तान में तो धर्म परिवर्तन कर रहा है, मिलिट्री बेसिस के थ्रू यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसके बाद क्या था, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़, इन जगहों पर बहुत ही हाहाकार होने लगा। कई इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया, लाइक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, सभी ने बोला कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, हम ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एट दी एंड अल जज़ीरा ने इस पर भी एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। यूएस की गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर आया कि अंत में यूएसए को बहुत सारी बाइबल्स जो कि पश्तो और दारी भाषा में लिखी गई थी उनको जलानी भी पड़ी, और अंत में जाकर के ये बाइबल का प्रोग्राम एंड हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, इस आर्टिकल में यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं, और इस प्रोग्राम के तहत जो भी सोल्जर्स इसमें इन्वॉल्व थे सभी की नौकरी भी चली गई। तो इससे ये तो पता चलता है कि यूएस की मिलिट्री में रिलीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व है। और भारत में देखिए आज के समय में क्या डिस्कस हो रहा है, हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेज है ना, इनके लिए भी हमें भगवत गीता और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उनको भी हमें ऐड ऑन करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, इस आर्टिकल में लिखा है आर्म फोर्सेज में इंट्रोड्यूस भगवत गीता एंड कौटिल्य से अर्थशास्त्र। जैसा कि आपको भी पता होगा कि हमारे देश में जो आर्म फोर्सेस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इनकी भी पढ़ाई होती है। और हमारे देश में एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, यहाँ पर भी दुनिया भर के मिलिट्री पर्सनल पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में रिसर्च हुई कि अगर भगवत गीता और अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स को हम बताते हैं, उसकी नॉलेज देते हैं, तो हमको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो।
क्योंकि इनकी रिसर्च में इन्होंने ये बोला है कि भगवत गीता एक विजडम का खजाना है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक आइडियल सोल्जर कैसा होना चाहिए, जो सिंपली अपने धर्म को निभाए और साथ ही साथ मिलिट्री को एक पर्सनल बरकरार रखे। तो अभी देखिए, इंडियन मिलिट्री में भगवत गीता को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अभी ये केवल डिस्कशन चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडियन मिलिट्री के बहुत से कॉलेज में आपको भगवत गीता से रिलेटेड चैप्टर भी फ्यूचर में देखने को मिले। और अगर हम भगवत गीता के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो दुनिया भर में बहुत सी फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है और उसका फ़ायदा भी उन्हें देखने को मिला है। और इन्होंने यहाँ पर खुद एडमिट भी किया है कि भगवत गीता उनके लिए एक गाइडिंग बुक ऑफ लाइफ थी। फॉर एग्जाम्पल श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सब इंडिया की फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ये सारी बातें बोली हैं कि भगवत गीता इज़ ओनली द मीडियम ऑफ इंस्पिरेशन। इसके अलावा कई फेमस राइटर हैं, एल्डस हक्सले, इन्होंने बुक लिखी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिस पर कितनी भी मूवीज़ बन चुकी हैं, कितने प्लेस बन चुके हैं। इसके अलावा फेमस फिलोसफर हैं डेविड हेनरी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने ये बताया जिन्होंने एटम बम की इन्वेंशन करी थी। और ये काफ़ी बार अपने आप को एक गिल्टी फील करते थे कि मैं क्या बना रहा हूँ, इससे लाखों लोग मारे जाएंगे। मगर इन्होंने जब भगवत गीता पढ़ी तो इन्हें अपना धर्म समझ आया कि एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही थी और मैं अपने देश के लिए कुछ काम कर रहा था। तो ओपेनहाइमर ने बहुत से लोगों को भगवत गीता के बारे में बताया और खुद भी इसका फ़ायदा उठाया। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी आपका ये आ सकता है, क्या हमारे देश में सेकुलरिज्म, क्या इसको हम फॉलो कर पा रहे हैं? देखिए, सेकुलरिज्म का हमारे संविधान में ये मेंशन है कि इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट और रिलीजन में अंतर होगा। वैसे आप इस पर आर्ग्यू भी कर सकते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट और रिलीजन में अंतर रहता है, बट इंडियन सेकुलरिज्म में हम कभी भी सभी रिलीजन को मानते हैं, हम किसी पर भेदभाव नहीं करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के इंडिया को मूव को लेकर के बहुत से सवाल भी उठेंगे कि इंडिया ये क्यों कर रहा है। अगर हम भगवत गीता के श्लोक्स को ऐड कर रहे हैं तो हम बहुत सारे रिलीजन हमारे हैं, हमें उनके भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए। बहुत सारे रिलीजियस बुक हैं, लाइक आप कुरान ले लो, बाइबल ले लो, इनमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। रिलीजियस के रिलेटेड काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो उनके पार्ट्स भी हमें अपने एजुकेशन में ऐड करना चाहिए, हम उन्हें क्यों नहीं ऐड करते हैं? देखिए, ये सारे प्रश्न ज़रूर उठ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस पर क्या विचार है। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि हमें भगवत गीता को अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐड ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको पहुंचाइए, सो दैट ये न्यूज़ बहुत से लोगों तक पहुंच पाए और लोग इसके बारे में जान पाएँ। थैंक यू।